एंड मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका वोकैबुलरी डोज के पार्ट नंबर 4 में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स। क्वेश्चन नंबर 1, अपॉइंट। ऑप्शन ए डिसयूनाइट, ऑप्शन बी डिसमिस, ऑप्शन सी रिवॉर्ड, ऑप्शन डी यील्ड। तो अपॉइंट मीन्स होता है किसी को नियुक्त करना, किसी को नियुक्त करना। ऑप्शन में डिसयूनाइट का मीन होता है किसी को बांटना, डिसमिस मीन्स किसी को निकालना, किसी को नौकरी से या किसी भी चीज़ से निकाल देना। रिवॉर्ड मीन्स किसी को पुरस्कार देना, और यील्ड मीन्स किसी की सुरक्षा करना। तो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर होगा डिसमिस, बिकॉज अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना और डिसमिस मीन्स किसी को निकालना। ओके। क्वेश्चन नंबर बी, विजार्ड। वैसा विजार्ड मीन्स होता है विचित्र। ओके। ऑप्शन नंबर ए कॉमिकल, बी ड्रॉल, सी रेडिकुलस एंड डी ऑर्डिनरी। कॉमिकल मीन्स अनोखा, ड्रॉल मीन्स हंसी उड़ाना, रेडिकुलस मीन्स भद्दा एंड ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य। तो विचित्र का उल्टा क्या होगा? ऑर्डिनरी, सामान्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, एक्यूस्टेशन। इसका मीन होता है आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। ऑप्शन ए एक्सकल्पेशन, ऑप्शन नंबर बी इनकरेजमेंट, सी कंप्लेंट एंड डी फेलिसिटेशन। तो फर्स्ट का मीन होता है सफाई देना, यानी प्रत्यारोप करना, आरोप का प्रत्यारोप करना। इनकरेजमेंट होता है किसी को उत्साहित करना, किसी को मोटिवेट करना। कंप्लेंट मीन्स शिकायत, एंड फेलिसिटेशन मीन्स होता है बधाई देना, किसी को कॉन्ग्रेट्स करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सकल्पेशन, यानी प्रत्यारोप करना। ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी क्वेश्चन है गिल्टी। गिल्टी मीन्स दोषी। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी, बी ड्यूबियस, सी ऑनेस्ट एंड डी इनोसेंट। तो सॉरी मीन्स माफ़ी, ड्यूबियस मीन्स संदिग्ध, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार एंड इनोसेंट मीन्स मासूम। तो सीधी सी बात, ऑब्वियस से आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनोसेंट। ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ई, डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है भिन्नता, भेदभाव करना। ऑप्शन नंबर ए मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी रिप्लेनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी वायस एंड ऑप्शन नंबर डी इक्वालिटी। मोटिवेशन मीन्स होता है किसी को उत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, और रिप्लेनिशमेंट मीन्स होता है किसी की पुनः पूर्ति करना, किसी को पुनः पूर्ण कर देना। वायस मीन्स होता है पक्षपात, एंड इक्वालिटी मीन्स होता है समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्वालिटी। हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पर। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, तो क्वेश्चन नंबर ए पॉन। पॉन मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना। तो ऑप्शन लेते हैं प्लीज, स्पॉन्ज, स्क्रॉन्ज एंड हायर। प्लीज मीन्स प्रतिज्ञा करना, स्पंज मीन्स स्पंज, स्क्रॉन्ज मीन्स याचना करना, एंड हायर मीन्स किराया बोल सकते हो, या हायर मीन्स किसी को हायर करना बोल सकते हो। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? पॉन का सिनोनिम होता है प्लीज, जो कि इसका मीन भी होता है प्रतिज्ञा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बी, कैस्टाइज। कैस्टाइज का मीन होता है दंड देना, किसी को दंड देना। ऑप्शन ए चेज, ऑप्शन बी प्रेज, ऑप्शन सी अपग्रेड एंड ऑप्शन डी मॉनिटर। तो चेज मीन्स किसी को पार करना या किसी का पीछा करना। प्रेज मीन्स किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। अपग्रेड मीन्स किसी को फटकार लगाना,
एंड मॉनिटर मीन्स किसी को मॉनिटर करना, किसी को नियंत्रण करना, किसी पर उपदेश देना, तो मॉनिटर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपब्रेड, यानी किसी की फटकार लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी फीवल, इसका मीन होता है कमजोर। ऑप्शन ए स्मॉल, बी वीक, सी प्लेफुल एंड डी प्रेटी। स्मॉल मीन्स छोटा, वीक मीन्स कमजोर, प्लेफुल इसका मीन होता है चंचल, एंड प्रेटी मीन्स सुंदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइस्ट्रो। माइस्ट्रो मीन्स होता है एक्सपर्ट, यानी विशेषज्ञ। ऑप्शन ए नोवाइस, ऑप्शन बी जीनियस, ऑप्शन सी एडमिरल एंड ऑप्शन डी एम्प्लॉय। नोवाइस मीन्स नौसिखिया, यानी कि बिगिनर। जीनियस मीन्स एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। एडमिरल मीन्स प्रशंसक, जो आपकी तारीफ करता हो। एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी। सो व्हाट इज द आंसर? तो जीनियस इज द आंसर। ओके। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मीन्स होता है जाली, यानी नकली, भ्रमक, जो आपको भ्रम में डाल दे। ऑप्शन ए पर्टिकुलर, ऑप्शन बी फेक, ऑप्शन सी फिक्शनल एंड ऑप्शन डी ट्रू। पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष या व्यक्तिगत बोल सकते हो। फेक मीन्स नकली। फिक्शनल मीन्स होता है कल्पित, जो कल्पना की जा सके, जिसकी हम कल्पना करते हैं। ट्रू मीन्स होता है सही। तो फेक इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन ए, आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स। मेटल्स यानी धातुओं के साथ कार्य करने को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मेटलॉइड, ऑप्शन बी मेट्राइट, ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स एंड ऑप्शन डी मेटलर्जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। मेटलर्जी को हम बोलते हैं जो मेटल के साथ काम करते हैं, जो मेटल का काम करते हैं, उन्हें मेटलर्जी बोलते हैं, उस कार्य को मेटलर्जी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। अपेरी, एक्वेरियम, अवेरी इन सेंचुरी। व्हाट इज द आंसर? अवेरी, क्योंकि अपेरी होता है जहाँ पर बीज को रखा जाता है, एक्वेरियम जहाँ मछली को रखा जाता है, सेंचुरी जो एक वन्य जीव होते हैं, जो जहाँ पे हम वन्य जीव का संरक्षण करते हैं, उन्हें हम सेंचुरी बोलते हैं। तो सी इज द आंसर। अ गैदरिंग एट ए रिलीजियस प्लेस, एक रिलीजियस यानी एक धार्मिक स्थल पर किसी चीज़ की भीड़ इकट्ठा, किसी को इकट्ठा करें तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस, कॉन्ग्रीगेशन, स्पेक्टेटर्स एंड मॉब। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका कॉन्ग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, द शेड्यूल ऑफ ट्रैवल, एक किसी ट्रैवल का शेड्यूल को क्या बोलते हैं? ट्रैवल बुक, गाइड बुक, आइटिनरी, टाइम टेबल। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइटिनरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएम इन शॉर्ट स्टेंजाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, एक छोटे छोटे स्टेंजा में पोएम जो एक स्टोरी को नरेट करती है, क्या कहलाता है? वेलाड, सोनेट, वेलेट एंड एपिक। तो वेलेट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ-अ-डेज इट हैज़ बिकम अ फैशन टू टेक फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव यहाँ पर एन इडियम है, उसका मीन क्या होता है? टेकिंग लीव टू गो टू फ्रांस, सीकिंग परमिशन फ्रॉम फ्रेंच एम्बेसी, सेइंग गुड बाय इन फ्रेंच स्टाइल, एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन। What is the answer? Answer is option number D,
absenting oneself without permission is the right answer. क्वेश्चन बी, इन ए नटशेल, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत बार पूछा गया है और कई तरीके से पूछा गया है, तो उसका आंसर देना है आपको. टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, टू बी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग अबाउट समथिंग, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, टू प्लेस समथिंग. व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू टेक समथिंग वेरी कंसाइजली. इसका एक ऑप्शन और आता है, इन अ ब्रीफ या इन ब्रीफली, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा, वो भी इसका आंसर होता है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी, टू मेक अप वंस माइंड. टू मेक अप वंस माइंड, इसका आंसर क्या होगा? टू थिंक क्रिएटिवली, टू डिसाइड व्हाट टू डू, to remember things clearly, to remind oneself of something. What is the answer? What is the answer? The answer is to decide what to do. Option number V is the right answer. Okay. So question number D, despite of doctor's advice, he still eats like a horse. Eats like a horse, this is an idiom. And what is the answer? Doesn't like to eat, swallows his food, eats slowly, eats a lot of food. So option number D is the right answer here, eats lot of food. Last question of this video, the two friends are now at daggers drawn over a bad day. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए. एट डैगर्स ड्रॉन का मीन क्या होता है? एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. तो एंग्री इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. Thanks for watching this video and have a nice day. Thank you so much.